अच्छा जी। ओके। हाँ जी, आप बताएं। आप फाइल पूरी शेयर किया। जो मतलब डेली बेस पे पढ़ाया जाता है ना, वो साथ साथ शेयर करने का फायदा रहता है। वजह यह है कि देखिए, ज्यादा कर दूंगा, मार्केट तो किताबों से भरी पड़ी है, लेकिन हमें उसका फायदा होता है जो हम याद कर लेते हैं। तो जो हम पढ़ाएंगे वो साथ के साथ शेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल, कल हमने पढ़ा था बोल्स्टर से क्वेश्चन तक। ब्रीच का क्या मतलब होता है? ब्रीच, ब्रीच किसे? अच्छा, स्क्रीन सबको शेयर हो गई है? तोड़ देना। तोड़ देना, ब्रेक करना, गैप आ जा जा आना, हो फिशर गया। आना, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके। अच्छा, इसके बाद कैंडर, CANDOR, कैंडर का क्या मतलब होता है? हाँ जी, कैंडर। ओके, फ्रैंकनेस। सवाए किरण के किसी को नहीं, किसी को नहीं आते ये। अच्छा, निदा भी है क्लास में। निदा, आप बताएंगी कि बंगल क्या होता है? BUNGLE, बंगल किसे कहते हैं? बंगल, निदा। अच्छा नूर, आप बताएंगे कि कैरिकेचर के क्या मतलब होता है? CARICATURE, कैरिकेचर। हालत मुझे पतली लग रही है, ये साइन को अच्छे नहीं है। इकरा, आप बताएंगी कि क्रॉनिक किसे कहती हैं? CHRONIC, क्रॉनिक। मरियम, आप बता दें। ओके, आप बता दें मरियम, बता दें, टेक्स्ट कर दें, जैसे मुनासिब हो आपको। जी। Sir, long established disease, यस यस यस, long lived, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड lifelong. डिजीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिकली मतलब ऐसी चीज जो दरीना होती है, पुरानी चली चलती आ रही होती है। मोस्टली हम लोग डिजीजेस के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक हो गया, शाबाश। और कोहियर, कोहियर कौन बताएगा? ये बताएगा जी, ये बताएंगे जिया। कोहियर, COHERE, कोहियर। सर जी। कोहियन और कोहियर, हाँ। हम्म। सर दोनों वर्ड में थोड़ा डाउट हो रहा है, एक का तो मीनिंग आता है, दूसरे का डाउट है। कोहियर, स्टिक टुगेदर, जुड़े रहना, चिपटे रहना, चिपके रहना, जमे रहना, डटे रहना, लगे रहना। मतलब किसी चीज के साथ, किसी कॉज के साथ जुड़े रहना, ठीक है, कोहियर, या चिपके रहना। तो सर कोहियन का मीनिंग वही होगा। कोहियन का मतलब भी वही है। कोहियर है बेसिकली वर्ब है आपका, ठीक है। जी तो सर। कोहिशन का मतलब भी वही है कि जी, फोर्स विच कीप्स पार्ट्स टुगेदर, कि वो फोर्स जो कि, मतलब क्वेश्चन एक नाउन भी है, मतलब वो फोर्स जो कि किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़े रखती है। जैसे हम कहते हैं कि एटम्स के दरमियान में कोहेशन जो है वो ज्यादा होती है, सॉलिड्स में ज्यादा होती है, लिक्विड में कदरे कम होती है, गैसेस में ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो अच्छा, आज हम टेंस स्टार्ट कर रहे सर हैं। जी प्लीज बोले कोई। जी मरियम। सर कोहियर जो है ना वो वर्ब है और क्वेश्चन जो है ना वो नाउन है, जी जी, लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। वर्ब और नाउन का डिफरेंस तो आपको पता ही है। वर्ब किसी भी काम के होने करने वगैरह को बताता है, और नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, ठीक है। जैसे नूर मोहम्मद नाम है, ठीक है। और हम कहते हैं जी नूर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी नूर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर, मेरे पास जो वीडियो लिंक है ना वो हम पढ़ा था ब्लोस्टर तक, बोल बोल्स्टर तक, स्टार तक, बोल्स्टर और तक, आगे अच्छा। वाला
तो आगे वाला वो सर मेरे पास वीडियो लिंक नहीं है जो आपने पढ़ाया है नहीं नहीं, हमने बोल्स्टर से शुरू लेक्चर। किया था, बोल्स्टर से शुरू किया था और कोहियर तक पढ़ा था, यही वाला आखिरी लेक्चर हुआ हमारा। ये सर मेरे पास वीडियो, अच्छा शायद ये होगा, देख लीजिएगा, नहीं लेकिन तो वीडियो मैं, में नहीं है सर मेरे पास। चलिए मैं शेयर कर दूंगा आपको, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर वो अलग शेयर कर दूंगा। थर्सडे को ठीक है हुआ सर, था, शुक्र। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है। तो ना वो मुझे बता दीजिएगा, मैं जो ना शेयर कर दूंगा एक, ठीक है जी। ठीक सर, अच्छा, थैंक तो जी मोस्ट वेलकम। अच्छा स्टार्ट करते हैं आज हम इसका टेंसेस का, फिर जो टाइम बच जाएगा वो हम देंगे उसको, वो कैप को, ठीक है। अभी हम ये करेंगे कि अपना जो मेजर काम है ना वो पहले करेंगे, और जो टाइम हमारे पास बच जाए करेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे हम लोग वो कैप के अंदर, और जो रिमेनिंग कुछ बच जाएगा वो आप खुद तैयार किया करेंगे। अच्छा देखिए, इसमें फ्यूचर टेंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान, क्योंकि काम होता ही फ्यूचर में है, मुस्तकबिल में है, तो इसकी पहचान मतलब पहले कौन सा, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। इसमें मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वो जाएगी, तू जाएगा, तुम जाओगी, हम सब जाएंगे, ये जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसकी पहचान है। इसमें हम क्या करते हैं, विल या शैल लगाते हैं, किसी भी जो एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इसमें क्या यूज करते हैं, विल या शैल इस्तेमाल करते हैं। विल गो, शैल गो, वगैरह वगैरह। तो हाँ जी, गा गी गे वगैरह, इसकी ये पहचान है, किसके आखिर में ये आएगा। अच्छा, इसकी अगर हम बात कर लें कि आई और वी, इसके साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकियों के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आई और वी के साथ भी, अगर हम आई और वी के साथ भी विल इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि इस्तेमाल हो नहीं सकता, हो सकता है। आई और वी के साथ भी अगर हम विल इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जी मैं लाजमी जाऊंगा। कहते हैं जी मौसम जैसा भी हो मैंने हर सूरत पहुंचना है, तो उसके लिए विल इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, रूटीन में हम इसके लिए शैल इस्तेमाल करेंगे, रूटीन में हम इसके लिए शैल इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको हम देख लेते हैं टेबल ऑफ प्रोनाउंस के मुताबिक किसके साथ क्या क्या लगता है जी। आई शैल सिंग, मैं गाना गाऊंगा या मैं गाना गाऊंगी। आई शैल वर्क, वी शैल सिंग, वी शैल वर्क। यू विल सिंग, यू विल वर्क। ही विल सिंग, शी विल सिंग, इट विल सिंग, दे विल सिंग। द बॉय विल सिंग, द बॉयज विल सिंग, ठीक है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। यहीं से अगर हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसी से शुरू कर लेते हैं हम जी। इसमें क्या करेंगे, सिंपली आपका जो ये है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टार्ट में आ जाएगा और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। शैल आई सिंग, क्या मैं गाऊंगा। शैल आई वर्क, क्या मैं काम करूंगा। विल यू सिंग, क्वेश्चन मार्क। विल यू वर्क, क्वेश्चन मार्क। विल ही सिंग, विल शी सिंग, विल इट सिंग, विल दे सिंग, विल द बर्ड सिंग, विल द बर्ड्स सिंग, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसी को अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इस जगह पर मतलब वर्ब से पहले नॉट का इजाफा कर देना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आई शैल नॉट सिंग, she will not sing, we shall, I shall not sing, we shall not sing, they will not sing, he will not sing, she will not sing, it will not sing, they will not sing, the bird will not sing, the birds will not sing, ठीक है। तो सिंपली इसमें नेगेटिव और जो है इंटेरोगेटिव बनाना कदर आसान है। तो ये सारी सी प्रैक्टिसेस आप देख लीजिएगा। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, दे विल विन द मैच, यू विल प्ले with your friends, the horse will eat grass, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद इसकी आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि he will eat the mangoes, इसका क्या बनाएंगे, will he। अच्छा, he will eats क्या मतलब, इसको करेक्ट करना है, कैसे करेंगे, को बताएगा मुझे। he will eats the mangoes, क्या करेंगे इसका। सर ईट्स नहीं आएगा। शाबाश, क्योंकि ये तो ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता था, एस या ईएस का इजाफा होता था। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या होगा, ही विल ईट मैंगोज, विल ही ईट मैंगोज, और ही विल नॉट ईट मैंगोज, ये नहीं आएगा, ठीक है। आई शैल रिटन अ लेटर, क्या मतलब, ये कौन सी बोली बोल रहा है ये,
आई शैल रिटर्न लेटर, क्या मतलब? आई शैल राइट अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ हमेशा। आई शैल राइट अ लेटर, शैल आई राइट अ लेटर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, विल ईट्स द हॉर्स ग्रास, क्या मतलब? इसको सेट करें, क्या बनेगा? द हॉर्स विल ईट, ये एस नहीं आएगा। द हॉर्स विल ईट ग्रास, या विल द हॉर्स ईट ग्रास, द हॉर्स विल नॉट ईट द ग्रास, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने। इसके बाद आ गया हमारा कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में किसी कॉन्टिन्यूटी की बात की जाएगी, तो उसमें हम विल शैल इस्तेमाल करते थे, इसमें क्या करेंगे? विल बी शैल बी। ठीक है, वही आई वी के साथ शैल आएगा, बाकियों के साथ विल आएगा। पहचान क्या होगी? मैं जा रहा हूंगा, हम जा रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो जा रही होगी, हम सब जा रहे होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब इसका सेंटेंस पकड़ लेते हैं, कोई क्या बनेगा? नाउन टेबल से, प्रोनाउन टेबल से देख लेते हैं। कहता है जी आई शैल बी सिटिंग, मतलब इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपका शैल या विल बी, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ये या फिर ये। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, एक सा स्ट्रक्चर आ गया। अब आई शैल बी सिटिंग, मैं बैठ रहा हूंगा। आई शैल बी स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूंगा। वी शैल बी सिटिंग, वी शैल बी स्टैंडिंग। यू विल बी सिटिंग, ही विल बी सिटिंग, she will be sitting, it will be sitting, they will be sitting, the boy will be sitting, the boys will be sitting। ठीक है, अगर इसी का हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो क्या करेंगे? इसका जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, क्या आएगा? शैल आई बी सिटिंग, क्या मैं बैठ रहा हूंगा। शैल आई बी सिटिंग बी स्टैंडिंग, क्या मैं खड़ा हो रहा हूंगा। शैल वी बी सिटिंग, ठीक है, हाँ जी, बी आफ्टर सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आ गया कि जी आपका यू विल बी सिटिंग, विल यू बी सिटिंग, स्टार्ट में आ गया, और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाए। द बॉयज विल बी सिटिंग, विल द बॉयज बी सिटिंग। और अगर हमने इसको करना है नेगेटिव, तो सिंपली क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वही आपका फुल स्टॉप आएगा एंड पे, और शैल या विल के बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे। आई शैल नॉट बी सिटिंग, we shall not be sitting, you will not be sitting, he will not be sitting, not be sitting, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, तो इस वे में हम इसको तैयार करेंगे। आगे इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए आप देखिए ये सेंटेंसेस हैं। कहता है he will be taking the examination, मम्मी will not be cooking the food, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, तो अब he will not he will be taking the examination, वो इम्तिहान दे रहा होगा या इम्तिहान में बैठ रहा होगा। will he be taking the examination, क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, क्या करेंगे? he will not be taking the examination। जी क्वेश्चन है किसी का कोई? हाँ जी, क्वेश्चन किसी का? नूर, आपका क्वेश्चन कोई? नूर मोहम्मद, ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जी इसके बाद आ गया नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, क्या है जी? कहता है कि आई शैल बी मिल्किंग द काउ, कि मैं गाय का दूध धो रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी मिल्किंग द काउ, काउ, या शैल आई बी मिल्किंग द काउ। और इसको रीराइट करते हैं, द पेशेंट विल बी क्राइंग विद पेन। हाँ जी, ये ठीक है, नहीं ठीक, या क्या है? बताएं, सही है, गलत है, क्या चीज है? सेंटेंस का बताएं मुझे। सर लग तो ठीक रहा है ये। अगर गलती है तो फिर कहां पर है, अगर नहीं है तो फिर कहां नहीं है, मुझे क्लियर करके बताएं काइंडली। सही है सेंटेंस में, कोई मसला नहीं है। ठीक है, द पेशेंट विल बी क्राइंग, ठीक है, विल बी क्राइंग किसके साथ? विद पेन, दर्द के साथ करा रहा होगा।
विल द पेशेंट बी क्राइंग विद पेन, द पेशेंट विल नॉट बी क्राइंग विद द पेन। ये ले लें, द लायन विल बी रोरिंग इन द केज, कि जो शेर है वो पिंजरे में धाड़ रहा होगा, द लायन विल नॉट बी रोरिंग इन द केज, या विल द लायन बी रोरिंग इन द केज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया हमारा अगला टेंस है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर और परफेक्ट टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीजों का है, फ्यूचर है और साथ परफेक्ट भी है। तो इसमें क्या करेंगे, विल हैव, शैल हैव। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। फिक्रा है जी बोलें। मैं जरूर स्कूल जाऊंगा, इसका क्या बनेगा सर आई इंग्लिश? विल गो टू स्कूल, आई विल गो मैं टू जरूर स्कूल। स्कूल जाऊंगा। हाँ जी, मैंने बताया ना कि जब हम कहते हैं ना कि जो मर्जी हो मैंने ये काम करना ही करना है, आई विल ईट द नूडल्स। ठीक है, मैं लाजमी खाऊंगा। जब भी लाजमी के लिए आना है ना, तो आप उसके साथ आई और वी के साथ जब आप विल इस्तेमाल करते हैं तो ये शो ऑफ करता है कि जी आप यहां पर ये काम जरूर करेंगे। मैं जरूर स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, और अगर कहे कि मैं स्कूल जाऊंगा तो फिर हम कहेंगे आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला हमारा द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी नूर, क्लियर है यहां तक? जी सर क्लियर है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कहता जी इसमें आपने विल हैव और शैल हैव लगाना और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? विल हैव रिटन, शैल हैव रिटन, सादा सा फॉर्मूला। ठीक है, फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए विल आप लगाएंगे और परफेक्ट, उसके लिए परफेक्ट टेंस के लिए हैव लगाएंगे, नहीं हैज नहीं लगाएंगे, लेकिन जस्ट हैव लगाएंगे, विल हैव, शैल हैव। अच्छा जी, उसमें अब इसका स्ट्रक्चर देख लें, तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका विल या शैल हैव, उसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो आई विल हैव या आई शैल हैव रिटन द लेटर। पहचान, मैं जा चुका हूंगा, हम जा चुके होंगे, वो जा चुके होंगे, वो जा चुकी होगी, मैं जा चुका होऊंगा, हम सब जा चुके होंगे, ये जा चुकी होगी या ये जा चुका होगा। तो मैं खत लिख चुका हूंगा, आई शैल हैव रिटन द लेटर। मैं खत लाजमी लिख चुका हूंगा, आई विल हैव रिटन द लेटर। ठीक है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। वो क्या? अच्छा जी, आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये जो है टेंस है, मोस्टली इसी टेक्स्ट के साथ मोस्टली आपको मिलेगा। अच्छा जी, आई शैल हैव रीच्ड, आई शैल हैव रीच्ड थर्ड फॉर्म है, कहां पे, घर पे। आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर कम्स, के डॉक्टर के आने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर लिविंग फॉर मरी, के मरी जाने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर कम, यू विल हैव रीच्ड द होम बिफोर द डॉक्टर कम्स, ही विल हैव रीच्ड द होम बिफोर द डॉक्टर कम्स, शी विल हैव, it will have, they will have, the boy will have, the boys will have। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। इसकी प्रैक्टिस देख लेंगे थोड़ी सी। उसमें द सन विल हैव राइजन बिफोर वी गेट अप, कि हमारे सर उठने इसमें से दो पहले। जी जी जी, सर इसमें दो पार्ट काउंट होंगे ना, एक तो ये फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद जो बिफोर के बाद ये ये प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये वाला आपका ना। तो ये जो एक्चुअल सेंटेंस है वो हमारा ये वाला है ये, लेकिन ये कंडीशनल है। मतलब मोस्टली हमें इसी कॉम्बिनेशन में मिलता है कि जी ट्रेन आने से पहले मैं ये कर चुका हूंगा। ठीक है, बताते हैं कि जी ये काम होने से पहले मैं ये कर चुका हूंगा, खाना खाने से पहले मैं ये कर चुका हूंगा। तो मोस्टली कंडीशनल है, इसी वे में आता है। लेकिन आप अकेला भी उसको बना सकते हैं, अकेला भी बना सकते, मतलब हमारा एक्चुअल सेंटेंस ये वाला है इस टेंस के मुताबिक। ठीक है, लेकिन कंडीशनल है, मोस्टली हमें इस तरह देखने को मिलता है। ये क्लियर है? ओके सर। द सन विल हैव राइजन
बिफोर वी गेट अप, हमारे उठने से पहले सूरज चढ़ चुका होगा या निकल चुका होगा। द ट्रेन विल हैव स्टॉप्ड बिफोर यू वॉश योर हैंड्स एंड फेस, कि आपका मुंह और हाथ धोने से पहले ट्रेन रुक चुकी होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। द रेन विल हैव स्टॉप्ड व्हेन द शो इज ओवर, आई शैल हैव चेंज्ड माई क्लॉथ बिफोर यू नॉक एट द डोर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिक एम्फेसाइज हमारा जो फोकस है वो हमारा इस सेंटेंस पे है। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, जो पहला आपका जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि हैव है, इसको शुरू में ले आएंगे या विल को लेके आएंगे, क्या करेंगे, क्या करना है, या इसको यहां से डज लगाएंगे बाहर, क्या करेंगे, जल्दी बताएं फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ सिर्फ शेल को बाहर ले जाएंगे। शाबाश। शेल और विल। सबसे जो आपका पहला हेल्पिंग वर्ब होगा जो भी होगा, और जाहिर है इस सेंटेंस के अंदर हमारा वो कौन सा है, वो विल या शैल होगा, तो हम उसको शुरू में ले आएंगे। विल द सन हैव राइजन बिफोर वी गेट अप, और अगर निगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट का इजाफा करना है, द सन विल हैव, द विल नॉट हैव राइजन बिफोर वी गेट अप, ठीक है। द ट्रेन, will the train have stopped before you wash your hands and face, yeah, the train will not have stopped before you wash your hands and face वगैरह वगैरह। तो इसकी प्रैक्टिस देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारा जो है टेंस है वो कौन सा है, वो है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीन है, एक फ्यूचर है, एक परफेक्ट है, एक कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है फ्यूचर वाला विल शैल आना चाहिए, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस में क्या है, हमने पढ़ा था कि लास्ट वाले टेंस में हमने हैव पढ़ा था, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूअस है, जाहिर सी बात है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ आईएनजी और साथ उसका होना बिन इस्तेमाल करेंगे। तीन टेंस इसके लिए आपके कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान क्या होगी, मैं जाता रहा हूंगा, जी बिल्कुल, विल हैव बीन। हम जाते रहे होंगे, वो जाते रहे होंगे, तुम जाते रहे होगे, मैं जाता रहा हूंगा, वो जाती रही होगी, ये जाता रहा होगा, अली जाता रहा होगा, और बॉयज जाते रहे होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। विल हैव बिन, शैल हैव बिन, सिंपली ये आपने याद रखना है कि इसमें हम विल हैव बिन, शैल हैव बिन और साथ क्या अटैच करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी, मतलब शैल हैव बिन प्लेइंग या विल हैव बिन प्लेइंग। अगर हम इसके उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बिन या शैल हैव बिन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो अब इसका कुछ सेंटेंस पकड़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, और वही सिंस और फॉर वाला जो हमने पहले पढ़ा था वो साथ लाजमी आएंगे। कहता जी इस टेंस में टेंस के फौरन बाद मुकर्ररा मुद्दत यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, और मुकर्ररा वक्त, मुकर्ररा मुद्दत जो है मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम है, मुकर्ररा वक्त जो है उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल कर, जैसे कि आई शैल हैव बीन प्लेइंग, फॉर या सिंस। अगर सिंस करेंगे तो साथ सिंस मॉर्निंग आएगा, फॉर करेंगे तो उसके साथ आपका फॉर 2 आवर्स, ठीक है बिल्कुल। वी विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 10 ईयर्स, फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, हाँ जी। और किसी फिक्र मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत का जिक्र ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल का बाइस बनता है, मतलब इसमें आपके पास सिंस और फॉर के इस्तेमाल से ही हमें बेसिकली मतलब कह रहे हैं कि इस जो ये जो टेंस है इसका हुस्न ही ये है कि इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल कंपलसरी होता है, ठीक है। तो वो ये कहता भी है, कहता है कि किसी फिक्र मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत का जिक्र ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल का बाइस बनता है, लेकिन इनके बगैर जो फिक्रा बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा बल्कि फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग इन अ गार्डन,
वगैरह वगैरह, दे विल बी वेटिंग फॉर यू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल लाजमी आएगा। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। टेबल ऑफ प्रोनाउन से, आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन स्विमिंग फॉर 20 आवर्स, ठीक है। वी शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वी शैल हैव बीन स्विमिंग फॉर 20 आवर्स, यू विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, he will have been working since morning, she will have been working since morning, it will have been working since morning, they will have been working since morning, the boy will have been working since morning, the boys will have working since morning, ठीक है। तो अच्छा जी, अभी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लें। क्या जी, he will have been sleeping since morning, we shall have been playing for 2 hours। इसको हम इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपली विल बाहर, विल ही बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, और निगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, जो वोकैब है ये अगले वाली आपने खुद तैयार करनी है। कोहेशन से लेकर कोहेशन से स्टार्ट होगा और आखिरी वर्ड होगा हमारा कंस्ट्रेंट। कोहेशन से स्टार्ट होना है, कोहेशन से कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट यहां तक आएगा, ठीक है। 25 वर्ड्स हैं, तैयार करनी है। कोई मसला है आप मुझे टेक्स्ट छोड़ सकती हैं या कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। लास्ट मिनट है, सेशन हमारा कंप्लीट, ये वाला इंग्लिश वाला कंप्लीट हो रहा है। यहां तक कोई मसला मसाइल हो, कुछ चीज समझ ना लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट सेशन एंड होने वाला है, टाइम ओवर हो रहा है इसका। हाँ जी, ठीक है, फिर ये सेशन क्लोज करते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोई मसला मसाइल आता है, हाँ ठीक हो गया किरण, तो फिर आप कल वाली क्लास में स्टार्ट में बता दीजिएगा, इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वर्ड्स हमारे क्वेश्चन से कंस्ट्रेंट तक और टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लेनी, ठीक हो गया। चलिए अपना